SN जाफरपुर को सब्सक्राइब करें और बेल भी दबा दें। उसके अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, उसके अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, न कृष्ण को, न राम को, न हनुमान को, और न ही किसी और देवी देवताओं को। और इसी तरीके से मुसलमानों में न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को, न गौसे आजम को, न अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी को, न निजामुद्दीन औलिया को, न बाबा फरीद गंज को, किसी को भी सजदा नहीं किया जा सकता है। कैस इब्न साद फरमाते हैं, अबू दाऊद उठाओ, अबू दाऊद और किताबुन निकाह का चैप्टर खोलो। कैस इब्न साद कहते हैं कि मैं एक बस्ती में गया जिसका नाम हीरा था। मैं हीरा शहर के अंदर दाखिल हुआ, मुल्क शाम के अंदर मैं गया, मैंने हीरा बस्ती के अंदर कदम रखा। मैंने देखा कि वहां के लोग, वहां के यहूदी अपने बादशाह को, अपने हुक्मरां को सजदा कर रहे हैं, जिसको मरजुबान कहा जाता था, जिसको मरजुबान कहा जाता था, वो अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। मैंने दिल में सोचा, जब ये अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो क्या मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सजदा नहीं कर सकता? जब ये लोग अपने हुक्मरां को और हाकिम को सजदा कर सकते हैं तो क्या मैं अपने नबी को सजदा नहीं कर सकता? कहते हैं कि मैं बस्ती में लौट कर आया और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं हीरा गया और मैंने वहां के बाशिंदों को देखा कि वो लोग अपने बादशाह को, मरजुबान को सजदा कर रहे हैं। आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें? आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें? आप हमें इजाजत दीजिए। जब यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो क्या हम अल्लाह के रसूल को सजदा नहीं कर सकते? क्या हम अल्लाह के पैगंबर को सजदा नहीं कर सकते? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाय मरजुबान, लौ मररत बिक़ब्री अकुंत तसजुदु लहू। हाय मरजुबान, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे? क्या तुम कभी मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? मरजुबान ने कहा, नहीं अल्लाह के नबी, आपकी कब्र के पास से गुजरूंगा तो सजदा क्यों करूंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। आपने फरमाया, फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। गौर से सुनो, कैस इब्न साद इजाजत मांग रहे जिंदगी में सजदा करने की। अल्लाह के रसूल, यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर सकते तो क्या मैं अपने रसूल को नहीं? आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। तो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? वो जिंदगी में इजाजत मांग रहा है और आप अपनी कब्र के बारे में कह रहे हैं, क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? उसने कहा नहीं। जानते हो कब्र वाला जवाब क्यों दिया आपने? वो तो इजाजत मांग रहा जिंदगी में सजदा करने की, लेकिन आपने कहा क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? कहा नहीं। क्यों? आपको फिक्र कब्र की हो गई, क्योंकि जिंदगी में तो किसी की हिम्मत है ही नहीं जो मुझे सजदा कर ले। मेरी जिंदगी में मुझे कौन सजदा कर सकता है? अगर जिंदगी में कोई सजदा करेगा तो मैं उसको रोक दूंगा। मैं अपनी जिंदगी में तो किसी कीमत पर सजदा करने नहीं दूंगा। किसी की हिम्मत भी नहीं है जो मुझे मेरी जिंदगी में सजदा करे, लेकिन फिक्र हो गई, मेरी जिंदगी में तो सजदा नहीं किया, लेकिन मेरे इंतकाल के बाद कहीं ये लोग मेरी कब्र को सजदा न करने लगे, उस वक्त मैं रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा। तो आपको फिक्र हो गई अपने इंतकाल के बाद की कि कब्र को ये सजदा न करने लगे, तो आपने इसीलिए मना किया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? कहा नहीं। आपने कहा ऐसा करना भी नहीं। फिर आपने अपनी जिंदगी के बारे में भी बता दिया कि तुम मुझसे जिंदगी में सजदा करने की इजाजत मांग रहे हो। हाँ, आपने फरमाया अल्लाह के अलावा अगर किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें, मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। जब कोई औरत अपने पति को, अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती है तो फिर तुम मुझे सजदा कैसे कर सकते हो? अगर जिंदगी में किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें, औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज ही नहीं है। وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد